20-20 फीट गहिरा क्या बना देता था, सुरंग, समझ में, गहिरा खोद के और नीचे भाला लगा देता था, ऊपर से पेड़ पत्ती डाल देता था। अब वियतनामी छड़क के भाग जाता था, अमेरिका आके नीचे गिर गया और गिरेगा तो पूरा छेद आ जाता था, ऐसे चौमिन बन के निकलता था। समझ में, अच्छे आएगा तो जल्दी मरेगा नहीं, चिल्ला रहा है ओह माय गॉड प्लीज हेल्प मी, तो बोल रहा है। अब उसका सैनिक बोला वेयर आर यू, आई मीन गढ़ा। अब गढ़ा में से कौन उसको निकालना जाए, 20 फीट अंदर गहिरा जो निकालता था वो गया। वो यहाँ देखिए आपको अंकोर वाट का मंदिर दिखाई दे रहा है, किसके द्वारा बनवाया गया है, सूर्यदेव वर्मन। किसके द्वारा, सूर्यदेव वर्मन के द्वारा बना। बताइए अगर आपको पता चल जाए कि आपका पड़ोसी कोनो बिजनेस कर रहा है और उसमें 60 गुना ज़्यादा मुनाफा है, तो आप लोग क्या बिजनेस को छोड़िएगा, जाकर उससे लगिएगा टच में हम लोग सिखाओ ना, हम लोग सिखाओ ना कैसे हो रहा है। लगिएगा सीखो क्या, उसके बगले में आप भी खोल दीजिएगा, हम 60 गुना कमाएंगे। समझ में आया, गीता में क्या कहा गया है, जो जन्म लेता है उसका मरना क्या है, तय है। तो भारत कब जन्म लिया है किसी को नहीं पता है, लेकिन पाकिस्तान को सबको पता है 1947 में। तो जो जन्म लिया है वो एक ना एक दिन क्या होगा, मरेगा। चलिए आइए, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन जरूरत ही करेगा। पता है क्या था, जंगली एरिया था, एक से एक बम का प्रयोग करता था, जिसमें आपको नापाम बम के बारे में पढ़ाएंगे। वो नापाम बम क्या करता है, जब उसको फेंकिएगा तो वो चमड़ा में चिपक जाएगा और फिर जलेगा। सोचिए अगर जलता हुआ जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक किसी को चला कर मार दीजिए और चिपक के जल रहा है, तड़पा तड़पा के मारता था। ऐसा ऐसा हथियार का प्रयोग किया है अमेरिका, समझ में। और ये ह्यूमन राइट का बात करता है। अब ये दुनिया में ढिंडोरा पीट रहा है, हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं, खुद ह्यूमन राइट का तो प्रोटेक्शन ही नहीं करता है। जय हिंद। पहला दूसरा चैप्टर हम लोग हिस्ट्री में क्या कर चुके हैं, फाइनल कर चुके हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या था, यूरोप में राष्ट्रवाद, और दूसरा चैप्टर का नाम समाजवाद एवं साम्यवाद। जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो फिर पूंजीपति वर्गों का क्या हो गया, उदय हो गया, और उससे समाजवाद और साम्यवाद का भी क्या हुआ, उदय हुआ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका तीसरा चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका नाम क्या है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद तो आपको पहला चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, अपने देश के बारे में सोचना, अपने देश के विकास के बारे में सोचना, अपने देश की अच्छाई के बारे में सोचना, ये क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। अब ये हिंद चीन में राष्ट्रवाद, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद था तो हम लोग कहाँ गए थे, यूरोप में। अब ये हिंद चीन में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, हिंदुस्तान और चीन में नहीं, हिंद चीन का मतलब क्या होता है, आप लोग मैप पे थोड़ा सा इसको एक बार समझ लीजिए कि हिंद चीन का मतलब क्या होता है। आपका तीसरा चैप्टर क्या है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। अब हिंद चीन का मतलब क्या होता है, हिंद चीन का मतलब ये थोड़ी हुआ हिंदुस्तान और चाइना दोनों को मिला दीजिए। ये तो नहीं हुआ। हिंद चीन का मतलब हुआ, आप मैप पे समझिए, अगर आप बहुत पहले जाइएगा 17वीं शताब्दी में, तो 17वीं शताब्दी में हमारे पास अखंड भारत था। आपको बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हम लोग का भारत कैसा था, अखंड भारत था। अफगानिस्तान से लेकर इधर म्यांमार तक क्या हुआ करता था, भारत की सीमा हुआ करती थी। ऊपर ये नेपाल वगैरह सब किस में आते थे, भारत में आते थे। नीचे श्रीलंका किस में आता था, भारत में आता था। इसका मतलब हम लोग का भारत कैसा भारत था, अखंड भारत था और बहुत बड़ा भारत था। तो आप बताइए, इधर अफगानिस्तान से लेकर और इधर म्यांमार तक, बताइए म्यांमार और इधर थाईलैंड तक किसका कब्जा था, पूरा भारत का क्षेत्र था। किसका क्षेत्र था, भारत का क्षेत्र था। हम लोग का भारत एक अखंड भारत था। और ऊपर कौन है, चाइना। कौन है, चाइना। तो इधर हो गया भारत और ऊपर क्या हो गया, चाइना। इसके बीच में कुछ क्षेत्र बच रहा है जिसका नाम है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। क्या नाम है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। इस लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को हम लोग क्या कहते हैं, हिंद चीन। क्या कहते हैं, हिंद चीन। यहाँ पे कितने देश हैं, 3 देश हैं। पहले ये 3 देश केवल एक ही देश हुआ करता था जिसका नाम क्या था, हिंद चीन। क्या नाम था, हिंद चीन। बाद में ये 3 भाग में बट गया जिसका नाम क्या पड़ गया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। कितना नाम पड़ा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 3 देश। तो इन तीनों देशों को एक साथ सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, इंडो चीन। क्या कहते हैं, इंडो चीन। समझ में आया। अब ये इंडो चीन समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इंडो चीन में। तो यहाँ देखिए ये हो गया भारत। अब एक सर जी म्यांमार का ही नहीं आता था, क्योंकि म्यांमार तक किसका सीमा था, भारत का सीमा था, तो भारत में आ जाता था। थाईलैंड भी लगभग किस में आता था, भारत में आता था। बाकी 3 गो जो देश था, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इस पर किसी का कब्जा नहीं था। ये अपने जैसे इधर कुछ इसका देश जो था, जैसे देखिए लाओस और कौन हो गया, कंबोडिया। तो लाओस, कंबोडिया ये भारत के प्रभाव में था। लाओस और कंबोडिया किसके प्रभाव में था, भारत के प्रभाव में था। ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपनाना चाहता था। लेकिन वहीं वियतनाम किसके प्रभाव में था, चाइना के प्रभाव में था। वो किसको अपनाना चाहता था, चाइना के संस्कृति और सभ्यता को अपनाना चाहता था। तो बताइए वियतनाम में सबसे ज़्यादा आपको कैसे नाम मिलेंगे, चाइनीज नाम, हो चिन मी, क्वान दे, ऐसे ऐसे करके आपको नाम मिलेगा। अभी एक से एक अजीब अजीब नाम मिलेगा। समझ में आया। तो ये चाइना के प्रभाव में कौन थे, वियतनाम। जबकि लाओस और कंबोडिया किसके प्रभाव में थे, लाओस, कंबोडिया पे किसका प्रभाव था, भारत का प्रभाव था। जबकि वियतनाम पे किसका प्रभाव था, चाइना का प्रभाव था।
इसीलिए आपको कंबोडिया में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल मिलेगा जिसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर। क्या नाम है? अंकोर वाट का मंदिर। आपको अंकोर वाट का मंदिर दिखाते, इतना भव्य मंदिर जिसको सूर्य किसने बनाया है? सूर्यवर्मन ने, सूर्यदेव वर्मन। आपको भव्य मंदिर मिलेगा जिसको किसने बनवाया है? सूर्यदेव वर्मन ने बनवाया है। मंदिर का नाम क्या है? अंकोर वाट का मंदिर। यहाँ आप देखिए, आपको अंकोर वाट का मंदिर दिखाई दे रहा है। किसके द्वारा बनवाया गया है? सूर्यदेव वर्मन। किसके द्वारा? सूर्यदेव वर्मन के द्वारा बनवाया गया है। तो लाओस और कंबोडिया पे किसका कब्जा था? कब्जा नहीं था, किसका प्रभाव था? भारत का प्रभाव था। इसीलिए वहाँ का जो राजा थे जिसका नाम क्या था? सूर्यदेव वर्मन। सूर्यदेव वर्मन ने क्या बनवाया था? अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था। ये विष्णु भगवान का मंदिर है, समझ में आया? सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कौन है? अंकोर वाट का मंदिर। कहाँ मिलेगा आपको? कंबोडिया में मिलेगा। कौन बनवाए थे? सूर्यदेव वर्मन। तो बताइए, लाओस और कंबोडिया पे किसका प्रभाव था? भारत का प्रभाव था। और जबकि वियतनाम पे किसका प्रभाव था? चीन का प्रभाव था। समझ में आया? तो हम लोग यहाँ देखिए, भारत में रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? इंडो। क्या बोला जाता है? इंडो। और चाइना में रहने वाले लोगों को चाइनीज बोला जाता है, समझ में आया? या साइनो बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है इंडो चाइना। क्या बोला जाता है? इंडो चाइना। तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? इंडो चाइना। समझ में आया? और इंडो चाइना में कौन आ गए? फ्रांसीसी आकर कब्जा कर लिए। कौन आकर कब्जा कर लिए? फ्रांसीसी आकर कब्जा कर लिए। हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना क्या है? इंडो चीन, यानी भारत और चीन में क्या? राष्ट्रवाद। तो भारत और चीन में राष्ट्रवाद का उदय कब होता है? अगर राष्ट्र पे कोई संकट न आए तो क्या आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आएगी? आएगी, लेकिन बहुत कम मात्रा में होगी। अभी सभी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। हम लोग सभी लोग भारत के प्रति क्या है? जागरूक हैं। भारत के प्रति क्या है? सजग है। भारत के प्रति क्या है? समर्पित हैं। लेकिन वहीं अगर कहीं युद्ध छिड़ जाए तो आदमी कुछ ज़्यादा ही राष्ट्रवाद की भावना दिखाता है। मारो काटो जो करना है करो, लेकिन देश को जिताओ। देखिएगा, ऐसा होने लगता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो उसी प्रकार क्या इंडो चीन में राष्ट्रवाद, तो क्या हिंद चीन में अभी राष्ट्रवाद का उदय होगा? नहीं। राष्ट्रवाद का उदय कब होगा? जब देश के ऊपर कोई संकट आएगा। और ये संकट कब आएगा? जब इसके ऊपर फ्रांसीसी लोग आकर क्या कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे। अब ये फ्रांसीसी लोग यहाँ क्यों आकर कब्जा किए? जिस प्रकार देखिएगा, अंग्रेज सब आया था कहाँ पे? भारत में। और भारत में आया क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। और व्यापार करते करते भारत पे ही क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और कब्जा करके यहाँ क्या करने लगा? अपने अनुसार शासन चलाना शुरू कर दिया। और बोला भारत हमारा क्या बन गया है? उपनिवेश बन गया। उपनिवेश का मतलब समझ में आता है ना? जब कोई बड़ा शक्तिशाली राज किसी कमजोर राष्ट्र पे क्या कर ले? कब्जा कर ले, तो वो राष्ट्र क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया हुआ है इसे हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? ये क्वेश्चन पूछता है। तो इंडो चीन में कौन आएंगे अब? फ्रांसीसी लोग। और फिर फ्रांस किसका उपनिवेश बन जाएगा? फ्रांस बोल रहे हैं। इंडो चीन किसका उपनिवेश बन जाएगा? फ्रांस का क्या बन जाएगा? उपनिवेश बन जाएगा। तो आखिर ये लोग आएंगे कैसे? जैसे हम लोगों के भारत में कौन आया था सबसे पहले? वास्को डी गामा। समझ में आया? वास्को डी गामा एक भारतीय ही मदद किया था, उसका अब्दुल मजीद। समझ में आया? उसके वजह से वो कहाँ पहुंचा? केरल के कालीकट बंदरगाह पे। और यहाँ से मसाला लेकर जब यूरोप गया तो वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा क्या कमाया? मुनाफा। लगभग 60 से 64 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। अब आप लोग बताइए, अगर आपको पता चल जाए कि आपका पड़ोसी कोनो बिजनेस कर रहा है और उसमें 60 गुना ज़्यादा मुनाफा है, तो आप लोग क्या बिजनेस को छोड़िएगा? जाके उससे लगिएगा टच में है, हम लोग सिखाओ ना कैसे हो रहा है लगिएगा सीखो क्या, उसके बगले में अभी खोल दीजिएगा, हम लोग 60 गुना कमाएंगे। समझ में आया? तो जब ये बात पूरा यूरोप में फैला, आपको बताया है यूरोप पढ़ते पढ़ते हम लोग बोर हो गए थे, तब थोड़ा सा इधर आते हैं लोग। ठीक है, यूरोप कहाँ मिलेगा आपको? भारत के पश्चिम साइड में। तो भारत के पश्चिम साइड में तो पूरा यूरोप पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या हो गए थे? बोर। और हम लोग कहाँ आते हैं? पूरब साइड में आते हैं। ठीक है, पूरब साइड में आपको क्या मिलेगा? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। मैप आपको दिखाया है ना अभी? देखिए यहाँ पे भारत है। समझ में आया? अगर भारत के हम लोग कहाँ जाते हैं? भारत के अगर हम पश्चिम साइड में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए यूरोपीय देश मिलेंगे। यहाँ पे फ्रांस है। कौन है? फ्रांस। यहाँ पे फ्रांस दिख रहा है, ये हो गया फ्रांस। अब थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं। चलिए, आपको यहाँ पे फ्रांस दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इसको। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका फ्रांस, दिखाई दे रहा है फ्रांस। और ये हम लोग का भारत। क्या है? भारत। और इधर आपको मिलेंगे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, तीनों सम्मिलित रूप से यहीं पे है। इनको क्या बोला जाता है? इंडो चीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडो चीन। देखिए, वास्को डी गामा यहाँ से निकला था, स्पेन से। कहाँ से? इधर पुर्तगाल है और यहाँ पे स्पेन है। तो पुर्तगाल से कौन निकला? वास्को डी गामा। और समुद्री मार्ग का खोज करते करते ऐसे ऐसे यहाँ पे आया, उत्तम आशा अंतरिक्ष तक। और वहाँ से फिर कहाँ पे आ गया? केरल आ गया। कहाँ आया था? केरल। और केरल आया तो यहाँ से मसाला खरीद कर, और फिर दोबारा जब यूरोप गया तो यूरोप जाकर बताया कि हमको कितना गुना मुनाफा हुआ है? 60 गुना। तो इसके पीछे पूरा यूरोप का देश बौखला गया कि वास्को डी गामा कोनो ऐसा देश का खोज कर दिया है जहाँ से मसाला का क्या कर रहा है? मसाला लेकर आया जा रहा है, तो 60 गुना क्या हो रहा है? मुनाफा हो रहा है। असल में वो मुनाफा
पहले भी हो रहा था। लोग यहाँ पे देखिए, ये लोग जो यहाँ पे समुद्री मार्ग से आए वो स्थलीय मार्ग से भी भारत आ सकते थे, लेकिन नहीं आने दे रहा था। कौन? यहाँ पे तुर्की में कौन आ गया था? ऑटोमन साम्राज्य। तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य था, इस पर क्या किया? अरबों ने कब्जा कर लिया और कुस्तुनतुनिया का क्या कर दिया? पतन कर दिया। और फिर अगर इस मस्तर मार्ग से आने का कोशिश करता था तो तुर्की वाला कहता था कि हमको क्या दो? टैक्स दो, और टैक्स नहीं दोगे तो तुमको मार काट के यहीं पे बिरयानी बना देंगे। समझ में आया? तो इसको अंदर आने ही नहीं देता था। समझ में आया? तो इन लोगों को मजबूरी बन गया कि इन लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा? समुद्री मार्ग से ही भारत का खोज करना पड़ेगा, जबकि भारत ऑलरेडी पहले से था। ऐसे नहीं कि लोग भारत का खोज किया, भारत आने वाला समुद्री मार्ग का खोज किया था, ना कि भारत का खोज किया था। भारत तो अथाह है, इसका कोई अंत नहीं है, कब इसका उत्पत्ति हुआ, कब इसका विनाश हुआ। देखिए, जब इस पर उत्पत्ति नहीं हुआ तो विनाश कहाँ से होगा? समझ में आया? गीता में क्या कहा गया है? जो जन्म लेता है उसका मरना क्या है? तय है। तो भारत कब जन्म लिया है किसी को नहीं पता है, लेकिन पाकिस्तान को सबको पता है, 1947 में। तो जो जन्म लिया है वो एक ना एक दिन क्या होगा? मरेगा। चलिए आइए, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो तैयार करेगा। तो ये क्या हो गया? फ्रांस दिखाई दे रहा है। ये क्या हो गया? फ्रांस। और फ्रांस से जब देखिए, जब ये यहाँ से पुर्तगाल से जब भारत का खोज हुआ तो धीरे धीरे सब लोग यहाँ भारत की ओर बढ़ना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। समझ में आया? अब इसके साथ बहुत लगे, देखिए इंग्लैंड आ गया, फ्रांस आ गया, समझ में आया? जर्मनी आ गया, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए। समझ में आया? पुर्तगाली सब भी आया था। लेकिन इसमें विजय किसका हुआ? जीत किसका हुआ? अंग्रेजों का। किसका? अंग्रेजों का। यानी इंग्लैंड वालों का क्या हो गया? जीत हो गया। इंग्लैंड वालों का क्या हो गया? जीत हो गया। और भारत पर कब्जा किसका हो गया? इंग्लैंड वालों का। तो सबसे पहले जो फ्रांसीसी थे वो फ्रांसीसी भारत में आए थे। समझ में आया? लेकिन फ्रांसीसियों को भारत में इंग्लैंड वाला पकड़ के इतना धोया था सब कि सबको क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। और यहाँ से छड़क के भागा था, बोला अब जाए कहाँ? है ना यो पानी, है ना यो पानी, समुद्रवा में नहीं ना डूबेंगे। तो सब बोला एक काम करते हैं, होनैया एगो इंडो चीन नाम से क्या है देश है, उस पर किसी का कब्जा नहीं है, चलो हम लोग कब्जा कर लेते हैं। क्योंकि वो सब क्या था? छुट्टा साड़ था। आपको बताए थे, अगर 15वीं 16वीं शताब्दी में जाइएगा तो यूरोप के जितने भी देश थे वो अलग अलग देशों पे कब्जा करके क्या बनाते थे? अपना उपनिवेश बनाते थे। और इंडो चीन पे किसी का कब्जा नहीं था, जबकि भारत पे बहुत सारे लोगों में क्या मिल गया? अपना प्रतिस्पर्धा जुट गया, यानी कंपटीशन का बाजार होने लगा। इंग्लैंड चाहता था कि हम कब्जा कर ले, पुर्तगाल चाहता था कि हम कब्जा कर ले। समझ में आया? उसके बाद से यहाँ फ्रांस चाहता था हम कब्जा कर ले। भारत में भी कुछ शासन थे, जैसे मराठा साम्राज्य, वो चाहता था पूरे भारत में मराठा का कब्जा हो। मुगल साम्राज्य वो चाहता था पूरे भारत में मुगल का कब्जा हो। समझ में आया? तो भारत में ऑलरेडी क्या चल रहा है? कंपटीशन चल रहा है। क्या करने के लिए? भारत को कब्जा करने के लिए। भारत में ऑलरेडी इतना युद्ध हो रहा है। समझ में आया? इसी युद्ध में कौन भी घुसा था? फ्रांस भी घुसा था, लेकिन फ्रांस बहुत ज़्यादा पिटा गया बेचारा। समझ में आया? और जब पिटाया तो ये क्या हुआ? वहाँ से भाग गया। तो भागा तो कहा कि हम ऐसे जगह चलते हैं जहाँ पे कोई कंपटीशन ना हो। तो उसको कौन मिल गया? इंडो चाइना। समझ में आया? तो वो कहाँ घुस गया? इंडो चाइना। और इंडो चाइना में घुस कर इंडो चाइना पे क्या करना शुरू कर दिया? कब्जा करना शुरू कर दिया। आप बताइए, अगर आप किसी के घर पे कब्जा करना चाहते हैं तो अचानक से जाके घर पे कब्जा कीजिएगा, मारेगा, लाठी निकाल के 4 डंडा, भागे जैसे जल्दी। समझ में आया? आप सीरियल वगैरह में भी देखते होइएगा, अगर किसी को घर में कोई षड्यंत्र रचना है तो पहले वो एकदम अपना खास बन के जाता है, खूब उससे प्रेम से बात करता है, खूब उसके साथ एकदम मिल के रहता है, और बाद में धीरे धीरे अपना रंग दिखाता है। समझ में आया? और उसके बाद से सबको क्या करता है? बंदी बना के घर से बहरी ठेल के घर में क्या हो जाता है? खुद राज करने लगता है। समझ में आया? कोई भी फिल्म, आप भी अगर कहीं पे कुछ कोशिश कीजिएगा। उसी प्रकार ये लोग भी देखिए, फ्रांस वाले कहाँ जा रहे हैं? इंडो चाइना में। तो कहा जाता ही कहेंगे कि हम फ्रांस पे कब्जा करना चाहते हैं, मारेगा फ्रांस वाला, धो देगा इनको। समझ में आया? फ्रांस बोल रहे हैं, इंडो चाइना वाला क्या कर देगा? धो देगा। तो ये जाता ही कहेंगे इंडो चाइना पे कब्जा करेंगे, नहीं, ये कुछ क्या करेंगे? पहले अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। तो ये लोग भी जब इंडो चाइना में गए तो इंडो चाइना में क्या किए? अच्छे अच्छे कार्य करना शुरू किए, वहाँ पे बिजनेस करना शुरू कर दिए, व्यापार करना शुरू किए। यहाँ से पादरी को लेकर गए थे, वो पादरी लोग बोल रहे थे कि हाँ, हम लोग का धर्म क्या है? बहुत अच्छा है। अपने धर्म के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिए। ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम लोग का धर्म खराब है, वो लोग इतना बोले कि हम लोग का धर्म तुम लोगों से भी क्या है? अच्छा है। हम लोग का धर्म ये है, ऐसा है, वैसा है। ये ईसाई धर्म ही मानते थे। तो वहाँ पे जाकर किसका प्रचार शुरू कर दिए? ईसाई धर्म का प्रचार शुरू कर दिए। समझ में आया? अब देखिए, पहले इंडो चाइना का क्षेत्रफल वगैरह देख लेते हैं, फिर इस कहानी में हम कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे पादरी वगैरह जाकर क्या कर रहे हैं? अपना प्रचार क्या कर दिए? शुरू कर दिए। इतना आपको समझ में आया कि वहाँ पे फ्रांसीसी क्यों घुसे? क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा पिटा गए थे, इनको उपनिवेश चाहिए था, तो उपनिवेश के लिए कहाँ घुस गए? इंडो चाइना में। और इंडो चाइना में वो सफल क्यों हो गए? क्योंकि पहले वो व्यापारी बन के गए थे। जिस तरह से भारत में व्यापारी बन के आए थे, वहाँ पर भी क्या बन के गए थे? व्यापारी बन के गए थे। और यहाँ पे देखिए, भारत में भी जो अंग्रेजवा सब आया था वो सब किस तरह से आया था? व्यापारी बनकर। लेकिन व्यापारी बनकर आया और कोई ना कोई राजा इनको क्या कर दिया? मदद कर दिया। अरे बहुत सारा हम लोग का भारत का राजा अंग्रेज सबका क्या कर दिया? मदद कर दिया। जब उसका गद्दी संकट में पड़ा तो वो जाकर अंग्रेज से मदद मांगने लगा, अंग्रेज हमारा मदद करो, हमारा
गद्दी बचा लो। वो बोला ठीक है हम गद्दी बचा लेंगे, लेकिन इसके लिए हमको क्या बुलाना पड़ेगा, सिपाही बुलाना पड़ेगा। अरे हम जाकर नहीं लड़ेंगे, हम सिपाही बुलाएंगे यूरोप से सिपाही आएगा तुम्हारे लिए, वो लड़ेगा। तो राजा परमिशन दे दिया, ठीक है जाओ सिपाही बुला कर लाओ, लेकिन हमारा गद्दी बचा लो। अब देखिए अगर भारत में किसी अन्य देश का सिपाही आएगा तो उस पर कब्जा करने का कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, और धीरे धीरे भारत पे क्या हो गया, कब्जा हो गया। सेम यही कहानी वहाँ इंडो चाइना में भी होगा। इंडो चाइना का एक राजा था लोल राजा, जिसका नाम था क्या, कोचिन चीन का एक राजा था, समझ में आया। अब वो कोचिन चीन का राजा का जब गद्दी संकट में पड़ा तो वो जाकर फ्रांस वालों से क्या कर लिया, मदद मांग लिया। फ्रांस वाला बोले कि ठीक है तो हम तुम्हारा मदद करेंगे, लेकिन हम खुद तो मदद करने आ नहीं सकते, हम तो व्यापारी हैं, व्यापारी लड़ाई थोड़ी लड़ता है। अब तुम हमको परमिशन दो कि हम क्या करें, सब सिपाही मंगा ले। कहाँ से, यूरोप से। वो बोला ठीक है परमिशन है मंगा लो, यहीं पे हो गया खेला समझ में आया। जैसे कहाँ से आया, फ्रांस से सिपाही कहाँ घुसा, इंडो चाइना में। इंडो चाइना पे कब्जा करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और जो राजा मदद मांगा था वो राजा को पहले खेत के मारा, भागी जैसे छुट्टा जो अपने देश का नहीं हुआ हमारा क्या होगा, समझ में आया। चलिए इसको अब हम लोग जो भी आपको कहानी बताए हैं उस कहानी को हम लोग पढ़ लेते हैं। किसमें, जो कहानी के रूप में यहाँ पे बोल रहा है। हिंद चीन का तात्पर्य लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से सम्मिलित क्षेत्र से है, जिसका विस्तार लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर। जिस प्रकार भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, उसी प्रकार इसका क्षेत्रफल कितना है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी सोचो भारत के सामने एकदम हित चुकी, अरे हित चुकी हेलो है। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के सम्मिलित क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, इंडो चाइना कहा जाता है। इंडो चाइना का मतलब ये मतलब निकाल लीजिएगा कि इंडिया और चाइना। उस पर एक क्षेत्र पर वियतनाम पे किसका प्रभाव था, चाइना का, और जबकि दो लाओस और कंबोडिया पर किसका प्रभाव था, भारत का। इसलिए इसका नाम पड़ गया इंडो चाइना। क्या पड़ गया, इंडो चाइना, क्योंकि इंडिया में रहने वाला इंडियन इंडो, और चाइना में रहने वाले चाइना, तो इंडो चाइना। समझ में, पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी तो लोगों का नाम है, समझ में आया, जहाँ पे जो लोग रहते हैं। तो ये क्या हो गया, इंडो चाइना। इंडो चाइना में कोई दिक्कत है, आगे बढ़ें। चलिए अब इंडो चाइना में अब देखिए, इसमें अब इसका क्षेत्रफल यानी इंडो चाइना का क्षेत्रफल कितना है, 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी 2.8 का मतलब लगभग कितना किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। तो इंडो चाइना का क्षेत्रफल कितना है, 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये फ्रांस का क्या बन गया था, उपनिवेश बन गया था। ट्रेलर को बढ़िया से समझ लीजिएगा, समझ में आया। ये फ्रांस का क्या बन गया था, उपनिवेश बन गया। 1945 में ये फ्रांस से क्या हुआ, आज़ाद हुआ। कौन, वियतनाम। इसमें मुख्य रूप से हम वियतनाम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लाओस और कंबोडिया पे ऑलरेडी किसका प्रभाव था, भारत का। तो भारत स्वतंत्र हो गया तो वो भी स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन वियतनाम पे किसका प्रभाव था, चीन का प्रभाव था, और वियतनाम पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए फ्रांस वाले सबसे पहले कहाँ घुसे, वियतनाम में, समझ में आया। तो यहाँ मुख्य रूप से हम वियतनाम के बारे में ही पढ़ेंगे। और वियतनाम कब आज़ाद हुआ, 1945 में आज़ाद हुआ। वहाँ के लोगों ने, इंडो चाइना के लोगों में क्या आई, राष्ट्रवाद की भावना आई कि हम अपने देश की आज़ादी के लिए क्या करेंगे, लड़ेंगे। अभी भारत में आपका अगला क्षेत्र है भारत में राष्ट्रवाद, उसमें आपका आएंगे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, समझ में आया, लाला लाजपत राय, एक से एक वहाँ क्रांतिकारी लोग आएंगे। वो किसके लिए लड़ेंगे, भारत के लिए लड़ेंगे। तो यहाँ पे किसका उदय होगा, भारत में राष्ट्रवाद का उदय होगा। अभी किसके लिए लड़ाई हो रहा है, इंडो चाइना के लिए। तो यहाँ पे किसका उदय होगा, इंडो चाइना में राष्ट्रवाद का उदय होगा। और यहाँ पे एक से एक क्रांतिकारी नेता आएंगे, हो ची मिन, कुआंग दे, समझ में आया। इस तरह से कोई यहाँ पे क्रांतिकारी नेता आएंगे और फ्रांसीसियों से क्या लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे आज़ादी का। और फाइनली 1945 में क्या हो जाएगा, वियतनाम आज़ाद हो जाएगा। लेकिन क्या अंग्रेज सब आज़ाद करता है तो वैसे ही छोड़ के चल जाएगा, नहीं। अंग्रेज सब आज़ाद करता है तो वो क्या करता है, 2 भाग में बांट देता है। भारत को आज़ाद किया, भारत को 2 भाग में क्या कर दिया, बांट दिया। इंडिया और पाकिस्तान, तुम दोनों आपस में लड़ो, हमारे तरफ ध्यान ही नहीं आएगा। जैसे आपके ऊपर कोई कब्जा किया है, ठीक है, और आपके ऊपर कोई कब्जा कर रहा है, अगर छोड़ के भाग रहे हो तो आप जैसे शक्तिशाली होइएगा, आप अपने दुश्मन को खोजिएगा, कौन हमारे ऊपर कब्जा किया था, बोला उसको मारा जाए। होता है कि नहीं होगा, होगा। लेकिन अगर वहीं आप, अगर एक घर है, 2 भाई हैं और उस पर कब्जा था, दोनों भाई को अलग अलग करके चल गया, अब वो दोनों भाई वो आपसे में लड़ेगा, उसके बारे में कोई सोचेगा ही नहीं। तो क्या उसके दुश्मन के बारे में सोच पाएगा। मेन दुश्मन हम लोग का कौन था, अगर हम लोग को जैसे 2 भाग में बांट दिया, इंग्लैंड आया, इंग्लैंड यहाँ पे क्या किया, 200 साल तक शासन किया, और जाते जाते 2 भाग में बांट दिया, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान 2 भाग में क्या कर दिया, बांट दिया। अब इंडिया और पाकिस्तान आपसे में लड़ रहे हैं। अगर ये एक रहते, सम्मिलित रहते हैं, तो बताइए हम लोग का मेन दुश्मन कौन था, इंग्लैंड। अगर शक्तिशाली होते तो हम इंग्लैंड से बदला लेते कि नहीं लेते, लेते, समझ में आया। लेकिन सेम वही काम क्या किया, ये भी किया, कौन, फ्रांस। फ्रांस बोला कि अगर हम इंडो मतलब वियतनाम को ऐसे ही छोड़ के चल जाएंगे तो ये आने वाला समय में शक्तिशाली होगा तो हमारे पीछे पड़ जाएगा, ये हमारे ऊपर कब्जा किया था, पकड़ इसको मारा जाए, समझ में आया। तो हमारे पीछे न पड़े, इसलिए वियतनाम को ये 2 भाग में क्या कर दिया, बांट दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों में क्या छिड़ गया, गृह युद्ध छिड़ गया। यानी आपस में ये लोग क्या करने लगे, लड़ने लगे।
और इस लड़ाई में अमेरिका कूद गया। कौन कूद गया? अमेरिका कूद गया। और उधर से रूस कूद गया। आपको बताए थे कि 1945 से शीत युद्ध क्या हो गया था? शुरू हो गया था। किसके किसके बीच में? अमेरिका और रूस के बीच में। देखिए, अगर कोई उत्तरी वियतनाम अगर किसके साथ गया था? ये उत्तरी वियतनाम जो ऊपर वाला था, उत्तरी वियतनाम चला गया था रूस के साथ, तो इसको आके अमेरिका मार रहा था तू कहा गया उसके साथ, समझाया। और दक्षिणी वियतनाम चला गया था किसके साथ? अमेरिका के साथ, तो इसको आके रूस मार रहा था, तू कहाँ गया? उसके साथ। तो इन दोनों के बीच में क्या करवा दिया? सब युद्ध करवा दिया। ये शीत युद्ध आपको लग रहा होगा कि रूस और अमेरिका के बीच में डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुआ है, लेकिन पूरा दुनिया में मारकाट मचा दिया। लाखों करोड़ों की संख्या में जान गई है इस शीत युद्ध में। समझ में आया? क्या रूस अमेरिका से लड़ रहा है? क्या अमेरिका रूस से लड़ रहा है? लेकिन शीत युद्ध की वजह से उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम आपस में क्या हो गए? लड़ गए। और लड़ गए तो करोड़ों की संख्या में इसमें लोगों की क्या हुई? जान गई। पूरी दुनिया में करोड़ों की संख्या में लोग शीत युद्ध की वजह से मरे हैं। अंततः उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में क्या छिड़ गया? गृह युद्ध। और इस गृह युद्ध में अमेरिकी दक्षिणी वियतनाम का साथ देने लगा। यह लड़ाई काफ़ी लंबा चला और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। फाइनली 30 अप्रैल कितना 1975 को वियतनाम का क्या हो गया? एकीकरण हो गया। यानी वियतनाम स्वतंत्र कब होगा? 30 अप्रैल 1975 को स्वतंत्र होगा। समझ में आया? अब जब अमेरिका वियतनाम में, देखिए वियतनाम अमेरिका को हरा भी दिया। अमेरिका बहुत ज़्यादा 27 करोड़ बम गिराया था। समझ में आया? 27 करोड़ बम गिराया था। अब वहाँ पे पता है क्या था? जंगली एरिया था। एक से एक बम का प्रयोग करता था, जिसमें आपको नापाम बम के बारे में पढ़ाएंगे। वो नापाम बम क्या करता है? जब उसको फेंकिएगा तो वो चमड़ा में चिपक जाएगा और फिर जलेगा। सोचिए, अगर जलता हुआ जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक किसी को चला के मार दीजिए और चिपक के जल रहा है, तड़पा तड़पा के मारता था। ऐसा ऐसा हथियार का प्रयोग किया है अमेरिका। समझ में आया? और ये ह्यूमन राइट का बात करता है। अब ये दुनिया में ढिंडोरा पीट रहा है, हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं, खुद ह्यूमन राइट का तो प्रोटेक्शन ही नहीं करता है। समझ में आया? तो ये एक से एक खतरनाक बम का प्रयोग किया। अब वियतनाम वाले क्यों जीत गए? क्योंकि वियतनाम में जंगल इतना ज़्यादा है कि ऊपर से आदमी क्या करता था? पतई उतई बांध लेता था और नीचे बतियाता था। हेलीकॉप्टर से नीचे देख रहा है कोई है का जी, तो नीचे से धान मार दिया, हेलीकॉप्टर गया समझ में आया? नीचे सुरंग का जाल बिछा दिया। जिस तरह से चूहा सुरंग बनाता है, उस तरह से यहाँ पे सुरंग का क्या बिछा दिया गया? जाल बिछा दिया गया। 20-20 फीट गहिरा क्या बना देता था? सुरंग। समझ में आया? गहिरा खोद के और नीचे वह भाला लगा देता था, ऊपर से पेट पत्ती डाल देता था। अब वियतनामी छड़क के भाग जाता था, अमेरिका आके नीचे गिर गया और गिरेगा तो पूरा छेद आ जाता था, इसे चाउमीन बन के निकलता था समझ में आया? छेदाएगा तो जल्दी मरेगा नहीं। चिल्ला रहा है, ओ माय गॉड प्लीज हेल्प मी। तो बोल रहा है, अब उसका सैनिक बोला वेयर आर यू? आई मीन गढ़ा अब गढ़ा में से कौन उसको निकालने जाए? 20 फीट अंदर गहिरा जो निकालता था वो गया। समझ में आया? तो ऐसे अब वियतनामी डॉटर के सब चलता था एकदम, कहीं जाकर गढ़ा ना मिल जाए। समझ में आया? ये सब का पूरा सुरंग एक से एक जान पहचान वाला सुरंग था। समझ में आया? देखिए, जंगली क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और नदी क्षेत्र या दलदली क्षेत्र, इसमें लड़ाई वहीं जीतेगा जो वहाँ का लोकल है। बाहरी लोग वहाँ पर लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। पहाड़ में कौन रास्ता किधर गया पता नहीं चलेगा। समझ में आया? वो पहाड़ पर से छुप के मार देगा आपको। सुरंग, अब देखिए चारों तरफ सुरंग का जाल बिछा दिया, कहाँ कहाँ भागिएगा? केनहो भागिएगा तो लोग धुआ दिया, फिर सुरंग में घुस गया। अब जाकर सुरंग में घुस रहे तो लोग भाला लेके टिपल है, सुरंग में आया तो लोग घोंप दिया पुचाक से जो ऐसे वियतनामी लोग बहुत क्या किए, दिमाग लगाए। अमेरिका इस सुरंग को बार बार नष्ट कर रहा, लेकिन वहाँ के महिलाओं का इतना ज़्यादा योगदान था कि महिला बार बार उस सुरंग को क्या कर देती थी? बना देती थी। अमेरिका विफल हो जाता था। समझ में आया? अमेरिका बहुत ज़्यादा कोशिश किया, एड़ी चोटी का दम लगा दिया था। किसको जीतने के लिए? वियतनाम को जीतने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक नेता आए थे, हो ची मिन। बोले कौन है जी? लाओ नाम, रूसों को मारो, अमेरिका को मारो, दोनों को मारो समझ में आया? रूसों को मार के भगा दिए। समझ में आया? रूस भी भाग गया और अमेरिका को भी मार के क्या कर दिए? भगा दिए। और 30 अप्रैल 1975 को वियतनाम क्या हो गया? आज़ाद हो गया। यानी पूर्ण रूप से क्या हो गया? एकीकरण हो गया। गृह युद्ध जो चल रहा था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अमेरिका बहुत खतरनाक राज्य है। समझ में? वियतनाम पर चीन का प्रभाव था, लेकिन लाओस और कंबोडिया में किसका प्रभाव था? भारत का प्रभाव था। वियतनाम में देखिए कोचिन, अब वियतनाम में कौन कौन आते हैं? कोचिन चीन। जैसे भारत में कितने राज्य आते हैं? 28 राज्य। उसी प्रकार वियतनाम में देखिए कौन कौन आता है? कोचिन चीन, और कौन आएगा? अन्नाम, अन्नाम का नाम है चंपा, और एक आता है तोंगकीन। यानी टोटल कितने राज्य? 3 राज्यों से मिलकर कौन बना हुआ है? वियतनाम। पहला हो जाएगा कोचिन चीन, यहीं का राजा चोट्टा जो किसका मदद कर दिया था? फ्रांस का मदद कर दिया। और फ्रांसीसी लोग किस पर कब्जा कर लिए? वियतनाम पर। उसके बाद से अन्नाम, चंपा, और दूसरा क्या था? तोंगकीन। अब देखिए अन्नाम का दूसरा नाम क्या है? चंपा है, जो लगभग 200 ईस्वी में बना था। लेकिन इसको एक मुस्लिम आक्रमणकारी जिसका नाम था कुबलाई खान, क्या नाम था? कुबलाई खान। कुबलाई खान इसके ऊपर आक्रमण करके इस शहर को ही क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कोई दिक्कत? तो पूछेगा कि कुबलाई खान ने किस शहर को तबाह किया था? चंपा शहर को। समझ में? इंडो चाइना में कितने देश आते हैं? 3 देश। कौन कौन? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। कोई दिक्कत है? बोलेगा वियतनाम में कि कौन कौन मतलब राज्य आते हैं? कोचिन चीन, अन्नाम या चंपा, और क्या हो जाएगा? तोंगकीन। ये 3 से मिला है। इसमें से 1 नंबर ये ज़्यादा पूछता है, इसलिए 1 नंबर कर इसमें पढ़िएगा। किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने चंपा को क्या कर दिया? तबाह कर दिया।
कुबलाई खान, किसने? कुबलाई खान। कुबलाई, ऐसे लग रहा है गुंडई। इसी से याद कर लीजिए, गुंडई कुबलाई, समझ में आया? देखिए कंबोडिया में सूर्यवर्मन देव बताए थे, सूर्यदेव वर्मन। तो कंबोडिया में सूर्यदेव वर्मन ने भगवान विष्णु का क्या बनाया है? भव्य मंदिर का बनवाया, जिसे अंकोर वाट का मंदिर कहते हैं। तो पूछेगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में। किसने बनवाया था? सूर्यदेव वर्मन। किसने? सूर्यदेव वर्मन। आपको अंकोर वाट का मंदिर भी दिखाए हैं, यही है अंकोर वाट का मंदिर, दिखाई दिया? पानी है, इसमें चित्र बना है इसका, और बहुत बड़ा है। एक और दिखाते हैं, यहाँ देखिए एक और फोटो है, दिखाई दिया? दिखाई दिया? ये कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर। किसने बनवाया था? सूर्यदेव वर्मन। और सूर्यदेव वर्मन देव, किसी तरह से इसको याद कीजिए, बस समझ में आया? क्योंकि एक नंबरिया में क्वेश्चन पूछता है। सूर्यदेव वर्मन किसका मंदिर बनवाए थे? भगवान विष्णु का मंदिर, एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे क्या कहते हैं? अंकोर वाट का मंदिर कहते हैं। अंकोर वाट के मंदिर में कोई दिक्कत है? अब बोला है हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रसार कैसे हुआ। चलिए ये आपको अभी हम बता दिए हैं, हिंद चीन में फ्रांसीसी। देखिए जब हिंद चीन निर्माण देश बोल रहा है, हिंद चीन का निर्माण हिंद देशों से मिलकर क्या किया जाता था। आपको बताया था लाओस कंबोडिया, भारत बाकी, उस पर क्या था? वियतनाम पे चाइना का प्रभाव था, जिसका नाम लाओस, वियतनाम और कंबोडिया था। 17वीं शताब्दी में बहुत सारे पादरी और क्या किए थे? व्यापारी हिंद चीन में आकर क्या हो गए? बस गए। पादरी आपको बताए थे, चर्च में जो क्या होते हैं? पूजा पाठ कराते हैं, उनको पादरी कहा जाता है। मंदिर में जो पूजा पाठ कराते हैं उसे पुजारी कहा जाता है। उसी प्रकार देखिएगा जो चौथी में कराते हैं मस्जिद वगैरह में, उनको क्या कहता है? मौलाना साहब कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पादरी और व्यापारी आकर क्या हो गए? बस गए। अब देखिए व्यापारी लोग तो अपना व्यापार करते थे, लेकिन पादरी लोग घूम घूम के अपने धर्म का प्रचार करते थे। देखो हमारा धर्म कितना अच्छा है, ये देखो वो देखो। और उस समय भारतीय जो धर्म था, भारत का जो धर्म था, उसमें इतना ज़्यादा छुआछूत बढ़ गया था कि वहाँ पे दलितों को ऐसे सताया जाता था, मतलब उसे लगता था जैसे ग्रह का हिले नहीं है, किसी और ग्रह से आया हुआ है। समझ में आया? इसीलिए यहाँ के देखिए मैक्सिमम जितने भी दलित जाति थे वो लोग क्या अपना लिए? ईसाई धर्म को अपना लिए। तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या अपना लिए? ईसाई धर्म को अपनाना शुरू कर दिए। समझ में आया? तो ये लोग तो अपने धर्म का प्रचार करें, ठीक भाई, अपने धर्म को क्या करो? प्रचार करो। लेकिन तुम दूसरे धर्म का अगर बुराई करोगे तो क्या उस तुमको छोड़ेगा? नहीं। तो अभी ये लोग अपने धर्म का क्या कर रहे हैं? प्रचार। और यहाँ पे जो व्यापारी आए हैं वो क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। लेकिन 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसियों ने संपूर्ण क्षेत्र पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। क्यों अधिकार कर लिया? क्योंकि कोचिन चीन के राजा का क्या कर लिया? ये सब इस्तेमाल कर लिया। आपको बताए थे वियतनाम में कोचिन चीन भी आता है। तो कोचिन चीन का जो राजा था वो एक नंबर का लोल था। समझ में? जनता जब उसके खिलाफ भड़क गई तो उसको अपने गद्दी पे क्या नजर आने लगा? संकट नजर आने लगा। और जब संकट नजर आने लगा तो वो धीरे धीरे क्या किया? किसका मदद कर दिया? फ्रांसीसियों का मदद लेना शुरू कर दिया। और आपको पता है कि बिना स्वार्थ का कोई किसी का मदद नहीं करता है। फ्रांसीसियों को भी अपना स्वार्थ इसमें दिख गया कि बहुत बढ़िया थी है, क्या करते हैं? अपना सैनिक मंगाते हैं और इसका मदद कर देते हैं, और बाद में इसको राजा को हटा के अपना खुद का चमचा बेलचा क्या कर देंगे? बैठा देंगे, और वो हमारा क्या करेगा? मदद करेगा। हुआ भी ऐसा ही। राजा गया कौन? कोचिन चीन का राजा फ्रांसीसी से क्या कर लिया? मदद ले लिया। वो मदद के बहाने क्या बुला लिए? सैनिक बुला लिए। और सैनिक बुलाए तो उसको क्या कर लिए? उसका गद्दी बचा लिए। अब वो किसके इशारा पे काम करेगा? फ्रांस के इशारा पे काम करेगा। और फ्रांस के इशारा पे जब कार्य करना शुरू किया तो वो बोला कि देखिए हमको 2 बंदरगाह दे दीजिए। कितना बंदरगाह? 2 बंदरगाह दे दीजिए, ताकि हम टैक्स फ्री व्यापार कर सके। टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में टैक्स क्या होता है? ज़्यादा लगता है। तो बोले कि हम बहुत ज़्यादा क्या करना चाहते हैं, मतलब 2 हमको बंदरगाह दे दीजिए, ताकि हम अपना टैक्स क्या कर सके? बचा सके, और अपना व्यापार मुक्त रूप से क्या कर सके। कोचिन चीन का राजा इनको 2 क्या कर दिया? बंदरगाह दे दिया। और धीरे धीरे सेना बुलाकर यहाँ पे क्या करने लगे? भरने लगे। लेकिन यहाँ के पादरी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए। वो लगे अपने प्रचार करने की, तुम्हारा धर्म खराब है, हमारे धर्म बढ़िया, हमारे धर्म को अपनाओ, ना तो सेना बुलाए हम मरवा देंगे। समझ में आया? अब यहाँ का लोग पादरियों का क्या कर दिए? विरोध कर दिए। और हजारों की संख्या में पकड़ के पादरी जो है मिल जाता तो है मारने लगता था। पकड़ इसको, इन्हें लिया पकड़। समझ में आया? जब फ्रांस के राजा को ये बात पता चला कि वहाँ पे पादरियों का पिटाई हो रहा है, समझ में आया, तो वहाँ से और ज़्यादा सैनिक भेज दिया। कहाँ पे? इंडो चीन में। और बोला जाओ वहाँ के पादरियों का रक्षा करो, और जो मार रहा है उसको तुम मारो। समझ में आया? तो उधर से फ्रांस से और ज़्यादा सैनिक आ गए। और 1787 से फ्रांसीसियों ने ये कब्जा करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और 1887 तक यानी 100 साल में इन्होंने क्या कर लिया? पूरा का पूरा फ्रांस पर ही क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो बताइए पूरा फ्रांस बोले इंडो चीन पे किसका कब्जा हो गया? फ्रांस का। अब इसका नाम इंडो चीन नहीं कहलाएगा, इसका नाम कहलाएगा फ्रेंच इंडो चाइना, यानी अब पीछे अपना फ्रांस जोड़ लेगा। यानी अभी किसका उपनिवेश बन गया? फ्रांस का उपनिवेश बन गया। तो इस तरह से पूरा फ्रांस पे ही, फ्रांस बोले इंडो चाइना पे ही किसका कब्जा हो गया? फ्रांस का कब्जा हो गया। अब कल इसको हम लोग देखेंगे कि आखिर ये कब्जा किया क्यों था, इसको क्या फायदा होगा कब्जा करने से। समझ में आया? और उसके बाद से देखेंगे ये सब स्वतंत्रता का लड़ाई कैसे लड़ा।